नमस्कार। संदीप नामा में आपका स्वागत है। मौलाना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा खूब चर्चा में रहे। गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने के लिए एक बड़ी साजिश रचकर बलरामपुर के मौलाना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने एक बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया। सैकड़ों की संख्या में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा दिया। 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग की अब तक पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज़्यादा अकाउंट पाए गए हैं उसके। नेपाल के रूपंदेही, बांका और नौलपासी में ये अकाउंट खुलवाए गए थे। वहीं पर विदेश से पैसा मंगवाया जाता था। यह पैसा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने में इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस प्रशासन के अलावा ताकतवर नेताओं तक इस झांगुर बाबा की ज़बरदस्त पैठ थी। तभी तो बेखौफ होकर वह यह धर्मांतरण का खेल रहा था, पूरा व्यवसाय कर रहा था। अब गिरफ्तारी के बाद जब इसकी असलियत निकलकर सामने आ रही है तो लोग हैरत में हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से ही रहमान कुरैशी नामक व्यक्ति पकड़ा गया। वह भी धर्मांतरण के धंधे में लिप्त था। उसने भी सैकड़ों हिंदू युवक युवतियों का धर्मांतरण कराया। उसको क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग होती थी। क्रिप्टो करेंसी के जरिए उसको फंडिंग की जाती थी। मध्य प्रदेश के देवास में एक दलित युवती से रेप किया गया। रेप करने वाला मुस्लिम युवक था। बाद में लोगों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा। उसे इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन 3 चर्चित प्रकरणों का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इन तीनों में ही मुस्लिम समाज के लोग आरोपी हैं। बड़े अपराध हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोई तथाकथित सेक्युलर इन प्रकरणों में टिप्पणी नहीं कर रहा है। कोई सेक्युलर टिप्पणी नहीं कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है इसकी। छांगुर बाबा या रहमान कुरैशी के मसले पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग बिल्कुल खामोश हैं। राहुल गांधी देश की सेना पर तो टिप्पणी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना उन्हें गंवाना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मौन व्रत धारण कर लिया है इन सो कॉल्ड सेक्युलर्स ने। जुबान पर ताला लग गया है। ये सभी तथाकथित सेक्युलर नेता समय समय पर हिंदू धर्मगुरु रामभद्राचार्य, बाबा रामदेव, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्ध आचार्य को पाखंडी कहने से गुरेज नहीं करते। तमाम उन पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उन मामलों में चुप्पी साध जाते हैं जिनमें आरोपी मुस्लिम हो। तब उनकी धर्मनिरपेक्षता जाने कहाँ घुस जाती है। इसे कहते हैं सेलेक्टिवनेस। जब पीड़ित मुस्लिम होगा और आरोपी हिंदू, तो इनकी जुबान कैंची की तरह चलेगी। इतना ही नहीं, इतना जहर उगलेंगे ये कि एक कोबरा भी इतना जहर नहीं उगल पाएगा। इतना जहर उगलेंगे ये। लेकिन अगर पीड़ित हिंदू है और आरोपी मुस्लिम, तो इनकी धर्मनिरपेक्षता जाने कहाँ चली जाती है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और चंद्रशेखर रावण जैसे सो कॉल्ड सेक्युलर कोमा में चले जाते हैं। सही मायने में धर्मनिरपेक्ष
तो आप तब कहलाए जाएंगे जब आप गलत को गलत बोलें, चाहे वह पक्ष हिंदू हो या मुसलमान। चंद्रशेखर रावण खुद को दलितों का मसीहा साबित करने में लगे रहते हैं। उनसे बड़ा दलित का कोई नेता ही नहीं है। वो दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उनके तेवर तभी तीखे होते हैं जब आरोपी हिंदू है। जब किसी दलित के साथ अत्याचार हो, आरोपी हिंदू है, तो उनके तेवर बहुत तल्ख होते हैं। अगर आरोपी मुसलमान है और पीड़ित दलित, तो वह भी गांधी जी के 3 बंदरों की भूमिका अदा करने लगते हैं। उन्हें ना कुछ दिखता है ना सुनाई देता है। मुसलमान इनकी फितरत जानते हैं, इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। दिल्ली में आपने देखा होगा कि एक मुसलमानों के कार्यक्रम में जबरदस्ती चंद्रशेखर रावण ने घुसने की कोशिश की, मंच पर चढ़कर संबोधन करने की कोशिश की और उनको वहां से धक्के देकर भगाया गया। धक्के देकर बेइज्जत करके वहां से अपमानित करके भगा दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन यह वह नेता हैं जो 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। ये सियासी दोगलेपन की इंतहा है, जिसे पाकिस्तान या अन्य इस्लामिक कंट्रीज में जिहाद कहते हैं। उसे अमेरिका में टेररिज्म और भारत में मेरे मुताबिक इसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। इसे सेक्युलरिज्म कहते हैं, ये मेरा नजरिया है। भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने में इन्हीं सो कॉल्ड सेक्युलर की बहुत बड़ी भूमिका है। वास्तव में यह सेक्युलर्स विभाजनकारी, राष्ट्र विरोधी ताकतों, आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल हैं। ये स्लीपर सेल हैं ऐसे संगठनों के। यही सेक्युलर जमात खुद को कुछ अलग दिखाने के लिए हिंदू धर्म का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान या हिंदू घरों में पैदा होकर हिंदुत्व का या देश का विरोध करने वाले कोठे पर बैठी उस वैश्या के समान हैं, जिसे अपने देश, अपने धर्म से नहीं, सिर्फ जिस्म फरोशी के धंधे से मतलब होता है। कुछ बुजदिल, कुछ दोगले हिंदू जिनकी बेटियों की नीलामी होती है, यानी ब्राह्मण की बेटी का धर्मांतरण 15 लाख में, राजपूत की बेटी का धर्मांतरण 10 लाख में, पिछड़े वर्ग की बेटी का धर्मांतरण 5 लाख में और दलित का धर्मांतरण उससे कम है, यानी 3 लाख में हो जाता है। जमालुद्दीन छांगुर बाबा यही रकम देके तो धर्मांतरण करता था। बहु बेटियों की नीलामी हो रही है, उनका धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हिंदू, दोगला हिंदू, बुजदिल हिंदू मौन है। और ये सेक्युलर जमात हिंदू बहु बेटियों की बोली लगाने वालों के मौन समर्थन कर रहे हैं, उनके मौन समर्थक हैं। ये सो कॉल्ड सेक्युलर अपने सियासी फायदे के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक और विभाजन की ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आप लोग भी बौरे बनकर न रहें, हम सब बौरे बनकर न रहें। देश के प्रति हम सबकी जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारियां हैं। खतरनाक देश के दुश्मन इन सो कॉल्ड सेक्युलर्स से खुद को सावधान रखें, खुद तो इनसे सावधान रहें, दूसरों को भी आगाह करें, इनको एक्सपोज करें, वरना यह देश का बेड़ा गर्क करने से चूकेंगे नहीं। देश का बेड़ा गर्क करके रहेंगे ये सो कॉल्ड सेक्युलर्स। जय हिंद।